सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताना चाहती हूँ जो नदी धरती पर नहीं बल्कि किसी और स्थान पर मौजूद है। यह नदी यमलोक से नर्क तक बहती है, जिसमें पानी नहीं बल्कि खून बहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी का नाम वैतरणी नदी है, जो 100 योजन यानी कि 120 किलोमीटर लंबी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैतरणी नदी कैसी है और पापी आत्माओं को यहाँ किस प्रकार की यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। श्रोतागणों, हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल से ही इस पृथ्वी लोक पर जीवन चक्र चला आ रहा है। इस पृथ्वी लोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, और ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा जीवात्मा के लिए बड़ा ही कठिन माना जाता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और इन्हीं बाधाओं में से एक बाधा है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पूर्ण आत्मा तो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन पाप आत्मा को इस नदी में कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जहाँ एक और ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं, तो वहीं वैतरणी एक ऐसी नदी भी है जिसमें स्नान के बाद कष्ट और पीड़ा घेर लेती है। इस नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस नदी का एक भाग धरती से होता हुआ यमलोक और फिर वहां से नर्क के द्वार तक जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि धरती पर मौजूद इस नदी का भाग आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का पृथ्वी पर स्थित हिस्सा देवभूमि में कहीं पर है। शास्त्रों के अनुसार वैतरणी नदी का पृथ्वी पर मौजूद वह हिस्सा तब खुलता है जब धरती पर दुराचार बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन पक्षी राज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है, और उसे इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है, और पापी आत्मा इसे कैसे पार करते हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बहुत ही भयानक है, और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस वैतरणी नदी से होकर गुजरती है उसे बहुत ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापी जीवात्मा को देखकर कई तरह के भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। इस नदी का रक्त रूपी जल कई प्रकार के कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक और मांस भक्षण करने वाले जलचरों से भरी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा प्रवेश होती है वह लगभग 12 सूर्य के गर्मी के समान तपने लगती है, और तब उसमें बहुत गर्मी से झुलसते हुए पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण
पापी आत्मा अपने को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वे भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगता है और जब उस पापी से ताप बर्दाश्त नहीं होता तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। यह कहकर फिर श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती है जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना होता है, जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों का अपमान करते हैं, उस जीवात्मा को इसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं, उनको भी इस महानदी में वास करना होता है। इसके साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं, वे इसी महानदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाले, विष देने वाला, मदिरापान करने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, कन्या के साथ दुष्कर्म करने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये सब लोग मरने के बाद वैतरणी नदी में ही वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला भी वैतरणी नदी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पूर्ण काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो, उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के पश्चात यमदूतों के द्वारा इस नदी से निकाल लिया जाता है। इसीलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते हुए दान, कर्म और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गौ दान करता है, उसे इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ को पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करता है और उसके अच्छे कर्मों के प्रभाव से पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी भी तरह का कष्ट न झेलना पड़े। जो जैसा कर्म करता है, मृत्यु के बाद भी उसका कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। वैतरणी नदी इस बात का एक साक्षात उदाहरण है। अच्छे कर्म वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अच्छे कर्मों के कारण वैतरणी नदी को आराम से पार कर लेता है, और वहीं बुरे कर्मों वाला दुराचारी व्यक्ति का मृत्यु के बाद भी उसके बुरे कर्म पीछा नहीं छोड़ते और वह हमेशा के लिए उसी वैतरणी नदी में झुलसता व तड़पता रहता है। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।